वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी और ये हम केस लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेल्फ एनर्जी कहने का मतलब क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो स्फीयर जो हमारा था कैपिटल आर रेडियस का, उसके अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसिडर करेंगे और उसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस पोटेंशियल पर हमें क्या करना है, दूसरी लेयर चढ़ानी है डी आर थिकनेस की, जिसे हम कह सकते हैं स्फेरिकल सेल। तो हम देखेंगे स्फेरिकल सेल के अंदर कितना चार्ज है, उस चार्ज को वहाँ प्लेस करने के लिए वर्क डन निकालेंगे, जिसे हम कहेंगे डी डब्ल्यू। इस वर्क डन को हम इंटीग्रेट करें 0 टू कैपिटल आर, तब हमारे पास आ जाएगा कितना, डब्ल्यू आ जाएगा। और उसी डब्ल्यू को हम कहें कि वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए, सेल्फ एनर्जी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा एक प्लस चार्ज है, उसे हम कहाँ से, इन्फिनिटी से कहीं तक ले आएँ, यहाँ इस पॉइंट तक ले आते हैं। इसे भी इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आते हैं। इसका मतलब इसको पास पास लाने के लिए आपको वर्क डन करना होगा। ये हमारे पास तीसरा चार्ज अगर हम है, उसे भी यहाँ से यहाँ तक ले आए तो हमें और वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें जो भी वर्क डन करना पड़ा है वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे वो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो उसे हम उसकी सेल्फ एनर्जी कहेंगे, उस सिस्टम की, उस कन्फिग्रेशन की। और अगर हम चार्ज के ऊपर चार्ज चढ़ाते रहें और एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, तो वो उस स्फेयर की क्या होगी, सेल्फ एनर्जी होगी। तो सेल्फ एनर्जी एक्चुअली क्या हुई, सेल्फ एनर्जी हुई वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम infinity to that configuration। इस सारे चार्ज को हम मान के चलें कि इनफाइनाइट पर थे, यानी कि इनफाइनाइट कहने का मतलब उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं था, और वहाँ से हम कहाँ तक लेकर आए, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, यानी कि स्फीयर पर रख दिए, तो जितना वर्क डन हुआ वही एनर्जी उसमें स्टोर होगी और उसे हम उसकी सेल्फ एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यहाँ हम क्या लेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ये कितनी है, रो है। तो चार्ज डेंसिटी रो है, टोटल चार्ज कितना है, ये है क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रो लिखें, रो कितना हुआ, तो ये रो इक्वल टू हो जाता है कितना, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, या इसे मैं कह सकता हूँ 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हम एक स्फीयर बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया है, कितना है, ये है कैपिटल आर रेडियस का। अब जब पहला चार्ज लाएंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चार्ज लाएंगे तो पहले चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा, तब वर्क डन होगा। तीसरा चार्ज लाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, इस स्फीयर की रेडियस इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे इस स्फीयर की रेडियस इंक्रीज होगी, बाहर से लाने वाले चार्ज को ज़्यादा वर्क डन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है फंक्शन है। तो ये क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो इंटीग्रेशन का सहारा लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसिडर किया, और इसकी सरफेस पर क्या निकालेंगे, हम पोटेंशियल निकालेंगे, वी पोटेंशियल निकालेंगे। तो फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस आर पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, ये कितनी हो जाएगी, वी विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज मैं कह रहा हूँ ये कितना है, क्यू डैश है। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश कितना होगा, ये होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा,
ये हुआ 4πr³ रो अपॉन 3r। तो यहाँ से r ये कैंसिल हुआ तो 3 कट के 2 आ गया, 4π से 4π कैंसिल हुआ तो ये कितना आ जाता है, ये आ गया r² रो अपॉन 3ε0। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम इस पर क्या करेंगे, एक चार्ज की लेयर चढ़ाएंगे, वेरी स्मॉल लेयर, इतनी स्मॉल है कि पोटेंशियल चेंज ना हो, मतलब उसको इन्फाइनेटली स्मॉल लेंगे। तो यहाँ पर इन्फाइनेटली स्मॉल थिकनेस की लेयर चढ़ा देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये है dr थिकनेस की लेयर चढ़ाएंगे। एट दिस स्फीयर वी प्लेस ए लेयर ऑफ थिकनेस dr। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस पर चार्ज पता होना चाहिए, और चूंकि इसका पोटेंशियल सेम है तो उससे वर्क डन निकाल लेंगे। तो चार्ज इन दिस, इस लेयर का नाम क्या कहेंगे हम इसे कह सकते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dq, कितना हुआ dq, देखते हैं। इसका एरिया होगा 4πr², और इसकी थिकनेस है dr, और चार्ज डेंसिटी है रो, तो इसका चार्ज आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास v पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल पर हमने चार्ज रखा कितना dq, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस कितनी, r से r टू r प्लस dr, यानी कि इस स्फेयर की रेडियस हमने r पहले थी, उससे हमने रेडियस को इंक्रीज किया r प्लस dr में, कितना वर्क डन हुआ उसे हम कह सकते हैं dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, v पोटेंशियल इंटू dq। तो ये कितना हुआ, पोटेंशियल कितना हुआ, r² रो अपॉन 3ε0, और ये कितना हुआ 4πr² dr इंटू रो। तो ये इसका क्या हुआ, ये आपका वर्क डन हो गया। तो ये स्मॉल इंक्रीज के लिए वर्क डन आया, अब टोटल वर्क डन उसके लिए क्या होगा, इन मेकिंग दिस स्फीयर, तो क्या होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो नेट या टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ, ये r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक, तो ये हो गया कितना, r² रो अपॉन 3ε0 4πr² dr रो। जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर क्या आ गया, ये आ गया 4π, इसके बाद आ गया रो स्क्वायर, और नीचे आया 3ε0। तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आया, तो अंदर कितना बचा, ये बचा r4 इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R dr। तो इसे लिख लेते हैं फिर से, तो ये w इक्वल टू कितना है, ये आया 4π अपॉन 3ε0 और रो स्क्वायर, ये आ गया r5/5, w है। रो की वैल्यू पहले थी हमारे पास ऊपर, वहाँ से लिख लेते हैं। तो रो की वैल्यू कितनी थी, रो की वैल्यू ये है, देखिए रो यहाँ पर था 3q/4πr³। रो की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो कितना आया 4πr5/15ε0, रो स्क्वायर है, तो रो स्क्वायर कितना 3q/4πr³ का स्क्वायर, तो ये हो जाता है कितना 4πr5 9q²/15ε0, 4π इंटू 4π, दो जगह अलग अलग लिख देते हैं, एक कट जाएगा r⁶। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या कट गया, ये 4π से कट गया, ये 3 3 या 9 है, और ये 3 5 या 15 है, r⁵ पूरा कट गया, और यहाँ क्या बचा, ये r ही बच गया। तो ये इसका मतलब यहाँ w इक्वल टू कितना जाता है, तो w इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर देखिए नंबर है 3 और नीचे नंबर है 5, 3/5। यहाँ देखिए क्या है, ये है 4πε0, तो ये जो 4πε0, और ये कितना है q² है,
और ये कितना है, नीचे आर है। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या जाता है, ये वर्क डन आ जाता है उस कंस्टिट्यूशन को या उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि यहाँ के स्फीयर है, उन चार्जेज को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन ही उसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो हम इसे कह सकते हैं सेल्फ एनर्जी, उसकी सेल्फ एनर्जी कह सकते हैं। तो सेल्फ एनर्जी हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी U विल बी इक्वल टू वर्क डन, या कह सकते हैं 3/5 Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 R। तो इस तरीके से हमने स्फीयर की सेल्फ एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है, जिस स्फीयर का टोटल चार्ज है Q और वो उसकी रेडियस है R। थैंक यू।